जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नंबर आपकी जो बुक में दिया हुआ है, जो के नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बुक तो मुताबिक है, वो है प्रॉब्लम नंबर 25। अगर आप उसमें देखें तो उसमें उन्होंने कहा था डेली वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर गिवन। ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगाइव। उन्होंने कहा था या पॉलीगॉन का बना लेंगे, ओगाइव का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लीजिए। लेकिन बच्चे हमने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ओगाइव का आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पॉलीगॉन का था पहले। फिर भी मैंने इसका पॉलीगॉन भी बना दिया। मैं आपको इसका ओगाइव कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आपके पास ओगाइव का क्वेश्चन आता है, आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले अगर तो एक्सक्लूसिव स्टाइल में दिया हुआ है तो आपने उसको इंक्लूसिव स्टाइल में कन्वर्ट करना है। इंक्लूसिव स्टाइल और एक्सक्लूसिव स्टाइल मैं पहले पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। मैं अब यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब हम किसकी तरह इसका कन्वर्ट करते हैं, क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज यानी कि हमने जो लोअर लिमिट होगी, जैसे कि यहाँ पे 75 है, उसमें 0.5 लेस कर देंगे। और जो अपर लिमिट है वो 79.5, उसमें अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाती है। सेम इसी पैटर्न पे अब हम पूरा चार्ट बना लेते हैं क्लास बाउंड्रीज का। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए और फिर एट द एंड आप देखिए कि जैसा मेरा है वैसे ही आपका भी क्लास बाउंड्रीज बनी है। ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस के साथ, तो आपने बराए मेहरबानी प्रैक्टिस रखनी है। जिन्होंने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव स्टाइल का डिफरेंस नहीं पता, वो मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख लें बराए मेहरबानी। उनको पूरा एक तफसीली वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बताया है इंक्लूसिव स्टाइल और एक्सक्लूसिव स्टाइल में डिफरेंस। ठीक है, अगर इस वीडियो में भी मेरे पास टाइम हुआ तो मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं करते रिपीट, क्योंकि फिर इस तरह वीडियो काफी लंबी हो जाती है और एक ही कॉन्सेप्ट बार बार आता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने लेस देन ऑगाइव और मोर देन ऑगाइव। ऑगाइव क्या है? अच्छा, अब ये देखें, जब हमने बात करनी है ना लेस देन ऑगाइव, तो जब आपने इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप वन आपने क्या करना होता है, मेक क्लास बाउंड्रीज। आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं। इफ डेटा इज इन इंक्लूसिव स्टाइल, आपको याद होगा जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस भी देखी हैं, वो जब हम हिस्टोग्राम बनाते होते थे तो जब डाटा आता था इंक्लूसिव स्टाइल में, तो हम सबसे पहले उसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। अब ये लेस देन है। अब लेस देन, अब आप ये याद रखें कि जब लेस देन होती है तो हम जब उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, सी एफ, तो हम उसकी जो ये है कॉम्युलेटिव, मैं ऊपर पूरा नाम भी लिख देती हूँ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ डिनोट हो जाता है कॉम्युलेटिव से, ठीक है। अच्छा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने निकालनी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जब हमने लेस देन और गाइव की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, आप ये याद रखें, हम स्ट्रेट जैसे दिया हुआ डेटा स्ट्रेट ऐड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, पहले 2 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा, देन 6 + 8 14 आ जाएगा, देन 14 + 11 25 आ जाएगा, देन 13 25 25 आ जाएगा, देन 13 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38, ठीक है। देन 38 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। इसी पैटर्न पे जब हमारे पास मोर देन और गाइव को हमने फाइंड आउट करना होता है, तो हमने उल्टा चलना होता है, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ये याद रखना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टेबल होता है, सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एड वैल्यूज
एड वैल्यूज आप लिखें, यहाँ पे लिख लीजिए एड वैल्यूज फ्रॉम अपवर्ड, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। जब हम लेस देन और करते हैं, ठीक है, अपवर्ड। और जब हम मोर देन का बना रहे होते हैं ओगाइव का ग्राफ, तो हम लिखते हैं एड वैल्यूज फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है। हम डाउनवर्ड नीचे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डाउनवर्ड अब क्या कहता है, 7 होगा, देन 7 + 13 20 हो जाएगा, देन 11 20 + 11 इज इक्वल टू 31 हो जाएगा, देन 31 + 8 इज इक्वल टू 39, देन 39 + 4 43, एंड 43 + 2 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो अब हमें जो लेस देन और मोर देन और गायब का आपको होपफुली पता चल गया होगा कि अगर उन्होंने कहा हो कि लेस देन और गायब बनाए तो आपने ऊपर से जमा करना शुरू कर देना है, अगर उन्होंने कहा कि मोर देन और गायब का ग्राफ बनाए तो आपने नीचे से फ्रीक्वेंसी को जमा करना होता है, और क्लास बाउंड्रीज अगर उन्होंने दी हुई है तो क्लास बाउंड्रीज तो बनानी ही बनानी है, अगर तो इंक्लूसिव स्टाइल में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हमें ये चीजें चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, हमारे पास डाटा था इंक्लूसिव स्टाइल में, हमने उसके लिए क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया। अच्छा, देन हमें अगर तो कुछ नहीं कहा हुआ, उन्होंने कहा आप ओ गाइड बनाए तो आपने लेस देन का भी चार्ट बना देना और मोर देन का भी बना देना है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि लेस देन का बनाए तो आपने सिर्फ लेस देन का बना देना है, और अगर उन्होंने कहा मोर देन का बनाए तो जस्ट हमने मोर देन का बना लेना है। अच्छा, अब हम स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2, ड्रॉ ग्राफ ग्राफ ऑफ ओगाइव। अच्छा, अब ये आपने देखा कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ ओगाइव, अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब आपने वाई एक्सिस पे, जिस तरह हम पहले फ्रीक्वेंसी रखते थे वाई एक्सिस पे, इस तरह अब आपने वाई एक्सिस पे क्या रखना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ हमने जो निकाली है अब हमने उसको देखना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, अब हम जब एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो मैं 75 से स्टार्ट कर लेती हूँ, ये 75 हो गया, ये 85 हो गया, ये 95 हो गया, और ये 105 हो गया, ठीक है। इसी पैटर्न पे मैं अगर देखूं तो मैं ये 0 0 से चले, मैं 10 10 का ले लेती हूँ डिफरेंस, 10 20 30 40 एंड ये 50 तक रुक जाती हूँ, क्योंकि 45 अपर लिमिट है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कितने का डिफरेंस लिया मैं वो लिख लेती हूँ, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, देन ये 40 है, एंड ये 50 है। और मैं आप लोगों की याद दहाने के लिए लिख लेती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारे जो वाई एक्सिस पे है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारे एक्स एक्सिस पे है वो हमारी क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है। ये क्लास बाउंड्रीज हैं एक्स पे, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं, और यहाँ ये स्टार दैट्स बता 0 से होंगी, 0, ये 65, ये 75, ये 85, ये 95, और ये एक 105 की भी मैं लगाने शायद स्किप कर दी हूँ, तो ये हो गई 105 की तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है 104.5 है, तकरीबन वो 105।
तो हमें 105 तक चाहिए, ठीक है, अपनी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, अब हमने सेम उसी पैटर्न पे जैसे कि हम करते होते हैं हमेशा, अब हमने देखनी है 74 पॉइंट। अब मैं पहले लेस देन का बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास पहले जो है वो टेबल में भी लेस देन और गाइब का शो हो रहा है। ठीक है, पहले मैं लेस देन और गाइब का बना लेती हूँ। लेस देन और गाइब हमें क्या कहता है? लेस देन और गाइब हमें कहता है कि जब हमारी क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए होंगी 74.5, तो फिर हम 74.5 से 79.5 तक तो हमारा 2 होगा, यानी कि 74.5 कहाँ पर आएगा? ये 75 से थोड़ा सा पीछे, और 2 तकरीबन यहाँ से पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमें क्या कहता है? 79.5 से 84.5 तक जब होगा तो 84.5 तकरीबन यहाँ पर आएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 6 तकरीबन 10 से नीचे, लेकिन 5 और 10 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर, मैं कहती हूँ यहाँ पर। ओके, देन जो कि है हमारा क्या है, 84.5 से 89.5 तक, और 15 तकरीबन 10 और 20 के दरमियान में आएगा। तो हमने जो 14 है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। तो 84.5 यहाँ पर तकरीबन आएगा, और हम यहाँ पर ले लेते हैं 14 तकरीबन यहाँ पर, मैं कहती हूँ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये यहाँ पर आना चाहिए था, ये 84.5 है ना, तो और ये 89 है, सॉरी। अच्छा, 85 के बाद 89 आएगा ना, 89 यहाँ पर आएगा। 85 और 90 के दरमियान में कहीं पे, 95 के दरमियान में 90 आएगा, और 90 से माइनर सा पीछे 89.5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर करीबन। ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास 89.5 से 94.5 तक हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी, वो 25 है। 25, 20 और 30 के दरमियान में आएगा, और इसकी जो है 94.5 तकरीबन यहाँ पर आएगी, 95 से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे। ओके, देन हमारे पास क्या है? हमारे पास 94.5 टू 99.5 तक है, और 99.5 हमारे पास कहाँ पर आएगा? 99 यहाँ पर तकरीबन, 95 ये है, 96, 97, 98, 99 ये दरमियान है, तो यहाँ पर तकरीबन आएगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 38। 38 मतलब कि 38 और 40 के दरमियान में आएगा। 30 और 40 के दरमियान में आएगा, लेकिन 40 के करीब करीब आएगा। ओके, देन हमारे पास क्या है? 99.5 से 104, यानी कि 99 तक अब हम जाएंगे। और 199 तो ये हमारे पास है ना, हमने ये निशान लगाया है। और देन ये हम यहाँ पर देख लेते हैं 104। 104 ये बिल्कुल पीछे होगा 104 105 से, और इसकी जो होगी 45, यानी कि यहाँ पर 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में कहीं पे, तो यहाँ पर तकरीबन। तो ये अब हमने अटैच कर देनी है लाइंस। ठीक है, वो अब हम अटैच कर देते हैं। देन इस डॉट को अब हम इस डॉट से मिला देते हैं। अब ये तो हमने डॉट्स की कनेक्शन करनी है, कनेक्टिविटी करनी है। ओके, देन यू, देन यू, देन यू, एंड देन यू। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो हमारा स्टेप होता है। मैं इसी में ही बना देती हूँ मोर देन होगा इसका। अब वो है 45। वो हमने क्या लेना है? 45 से स्टार्ट होना है। अगर ये 45 है तो यहाँ पर ही 45 है, लेकिन अब हमारी जो चीज है, हमारी जो क्लास बाउंड्रीज है, वो हमने 74, यानी कि 74 से लेके 79.9,
74 और 79, ये तकरीबन 79 आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर रख दिया। आपके पास स्केल होगा, आपकी पूरी वैसी मेजरमेंट्स आएंगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ही, ये 45 है, ये भी 45 हो गया। 43, 43 वैसी बात है, 45 से नीचे आएगा कहीं पे, और इसकी जो हमने क्लास बाउंड्रीज हैं वो क्या होंगी? 79.84.5। 79 का ये हमने ढूंढा हुआ है, और 84.5 तकरीबन 85 से यहाँ पर आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए? 43 इसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर लगा देते हैं अंदाजन। लेकिन आपके पास स्केल होगा, आपने मेजरमेंट, हमेशा ये अंक करवाती हूँ कि आपने मेजरमेंट से लेने हैं। देन हमारे पास क्या है? 84 से 89 तक, 89, 84 से 89 तक, 89 तकरीबन ये है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये 40 है, और 40 से थोड़ा सा नीचे 39 आएगा। तो 39 यहाँ पर हम कह देते हैं कि 39। देन हमने क्या करना है? देन हमने 31 देखनी है, फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और 89 टू 94 के तकरीबन यहाँ पर, और इसकी 31 होनी चाहिए, 31 यानी कि 30 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर। ओके, देन हमने क्या देखना है? 20, 94 से 99 तक हमने देखना है 20। 94 तकरीबन यहाँ पर है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो 20, 20 सेम हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। एज इट इज यहाँ पर 20 है, यहाँ तक आता आता ये तकरीबन 20 का पॉइंट मिल गया हमें। सॉरी, ये बड़ा बन गया है यहाँ। तकरीबन 20 का हमें पॉइंट मिल गया। ओके, देन 105, 199 से 105 तक, 104.5 तक, तो ये 7 है। 7 यहाँ पर आएगा, 10 के नीचे आएगा। और ये अगर 6 है, थोड़ा सा ऊपर, ओ सॉरी, ये अगर 6 है तो थोड़ा सा, यानी कि ये अगर सेंटर में 5 है और ये 6 है, तो यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा ऊपर अगर हम कहें तो ये 7 है, ठीक है। तो हमने उसको 7 कह दिया। ओके, अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, टच कर लेते हैं इन लाइंस को आपस में, कनेक्शन इन डॉट्स को। तो ये आपके पास एक किस्म का मोर देन ओगाइव का ग्राफ बन गया, ठीक है। और ये लाइन ऐसे है। ओके, अच्छा, ये यहाँ पर मैंने शायद बड़ी कर दिया। और ये अब आप लाइन अपनी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। और देन आप स्केल से अपनी मेजरमेंट्स पूरी रखेंगे, तो आपकी मेजरमेंट ज्यादा अच्छी आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया एक किस्म का मोर देन होगा, मोर देन, इनके आपके पास हो गया लेस देन, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। और गाइब के लिए आपने हमेशा याद रखना है, अगर तो इंक्लूसिव स्टाइल दिया हुआ है तो इंक्लूसिव स्टाइल में आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है। और आपको मैं एक बार फिर से याद करवा दूं कि अगर लेस देन और गाइव कहा हुआ है तो हमने फ्रॉम अपवर्ड्स वैल्यूज को ऐड करना है, और अगर मोर देन और गाइव कहा हुआ है तो हमने वैल्यूज को नीचे से ऐड करना शुरू करना है, 7, 13 प्लस 11 देन, इस तरह। तो अगर लेस देन अब गाइव का हुआ है तो हमने ऊपर से ऐड करना है, जैसे 2, देन 2 + 4 तो 6 आ जाएगा, 6 + 8 14, इस तरह, ठीक है। आपने ये चीज को अपने सामने ध्यान से मद्देनजर रखना है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन आपने उगाइब अच्छी तरह करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।